नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके आप सभी लोगों के सामने लीडरशिप के ऊपर। पिछले 2 वीडियो में मैंने लीडरशिप के बारे में बताया और ये तीसरा वीडियो है जिसमें और कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसे एज ए लीडर आप मार्केट के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सबसे पहला आज का जो पॉइंट है वो है लिसन वेल, यानी हमें अच्छे से सुनना है किसी को भी। जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो हम बोलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो थोड़ा सा ज्ञान है वो हमें बहुत ज़्यादा लगता है और हम चाहते हैं कि हम उसे बताएं और उसे प्रभावित करें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको पता है कि उसके पास में उससे ज़्यादा ज्ञान का भंडार है? नहीं पता। इसीलिए बेहतर तरीके से हमें सुनना होता है। एज अ लीडर एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, तो बेहतर तरीके से उसे सुने। जब आप किसी को सुनते हैं तो उसके साथ में आपका बॉन्डिंग बन जाता है और जब आपका बॉन्डिंग बन जाता है तो फिर आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से उनके सामने रख सकते हैं और वो उसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो अच्छे से सुने किसी को भी, लिसनिंग वेल, ये एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर बहुत बेहतरीन टूल है आपके लिए, जो कि वैसे अमूमन लोगों को दिखाई नहीं देता या लोग समझाते नहीं हैं। लेकिन ध्यान से सुनना एक अच्छे वक्ता की निशानी है। एक लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए ध्यान से सुनना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें। लीडर्स जो होते हैं वो सर्वेंट होते हैं, वो मालिक नहीं होते या बॉस नहीं होते। लीडर सर्वेंट होते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, कैसे वो आगे बढ़ सकेंगे उसके लिए काम करना। अपने आगे बढ़ने की बात वहीं से जुड़ी होती है जहाँ किसी और के आगे बढ़ने की बात हम करते हैं। अगर लीडर किसी और को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अगर किसी और को आगे बढ़ने के लिए उसकी कह सकते हैं कि वो नहीं बढ़ सकता आगे, उसके पास में ध्येय नहीं है या उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं है, तो कैसे वो अपने लक्ष्य को बनाए, कैसे प्रोग्रामिंग करे, कैसे वो आगे बढ़े और कैसे इस पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी लीडरशिप को मना सकता है। लीडर का काम होता है डुप्लीकेट करना, यानी अपने तरीके से बहुत सारे लीडर मार्केट को देना ही उसका काम होता है। बहुत सारे लोग अपने कभी कभी जल्द कुछ सफलताएं मिल जाती है, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लीडर समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि वो लोगों को समझा पाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो समझा पाएँ। लीडर एक सर्वेंट होता है। एज अ सर्वेंट उन्हें सभी अपने कलीग्स के साथ में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं के लिए काम करना चाहिए। लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ बोलता रहता है और सामने वाले को करना होता है, ये तो एक बॉस का काम है। लीडर का काम है अपने अनुयायी या अपने कलीग्स या फिर अपने जो अनुसरण करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं आपको, उन सभी लोगों के साथ में समन्वय करते हुए आगे बढ़ना और साथ में उनके आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना है के लिए भी प्रेरित करना। तो लीडर सर्वेंट की तरह काम करता है। लीडर है सर्वेंट ही होता है। लीडर कोई मालिक या लीडर कोई बॉस नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो छोटे होते हैं इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स के अंदर उन्हें ख़त्म करना होता है। कीप अप इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। ये दुनिया जो है वो बहुत तेज गति से बदलाव कर रही है, तेज गति से बदल रही है। तो साथ में लीडरशिप के अंदर भी बहुत सारे बदलाव आना जरूरी है या लाना जरूरी है। लीडरशिप ऐसा नहीं कि पुराने धल्ले पे चल रहा है कि भाई लोगों को मोटिवेट करना या लोगों को नॉलेज देना या लोगों के साथ चलना, सिर्फ उतना भर नहीं रह गया। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है और दुनिया भी बदलती जा रही है, लोगों के विचार भी बदलते जा रहे हैं, लोगों का बोलने का तरीका बदलता जा रहा है। हर एंगल से आप देखने जाएं तो चीज़ें बदल रही है। तो उसके साथ में एज ए लीडर आपको बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। जो पुराने तरीके की लीडरशिप है उसके ऊपर आपको विराम भी लगाना पड़ेगा और नई लीडरशिप में क्या क्या बेहतर आप चुनाव कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर अपने साथ में जोड़ सकते हैं, के ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोजेक्ट पैशनेट पॉजिटिविटी। प्रोजेक्ट पैशनेट पॉजिटिविटी क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी काम के ऊपर या किसी एक लक्ष्य के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव भी रहना है और पॉजिटिव रहने के साथ साथ में पैशनेट भी रहना है। उसके प्रति आपका पैशन इतना होना चाहिए काम करने के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति या उस प्रोजेक्ट के प्रति। साथ में आपकी सकारात्मकता भी जरूरी है, क्योंकि बिना सकारात्मकता के, पैशन के साथ में आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। या तो पहले चुनाव करें, चुनाव करने के बाद में आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही है,
तो पॉजिटिविटी के साथ में, पेशेंट के साथ में उस काम में लग जाइए। जैसे कि मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको आगे बढ़ना है या आपको कूदना है तो सबसे पहले आपके डर को कूदना होता है। मान लीजिए आप किसी ऊंचाई पे हैं और ऊंचाई से आपको डर लगता है, लेकिन आपको कूदना है तो सबसे पहले आपके डर को कूदना होता है। यानी कि आपका डर क्या है? ये बॉडी, कि मैं गिरूंगा तो मुझे लग जाएगी, फट जाएगा सर, या फिर मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो वही एक डर है। तो आपने क्या किया? आपके डर को फेंकना है, यानी कि आपको अपनी बॉडी को नीचे फेंक देना है, यानी गिर जाना है। अब जब बॉडी गिर गई तो अब डर तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लाई कर रहे हो आप। अब तुम जब नीचे जाओगे तभी ना पता चलेगा कि डर क्या है। डर कुछ भी नहीं है, डर सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है और कुछ भी नहीं है। किसी ने आपको मार दिया? नहीं। कोई आपको मारने आ रहा है? नहीं। कोई आपको धक्का देने आ रहा है? नहीं। तो डर कहाँ है? आपके विचारों में डर है। आप कूदना नहीं चाहते, आपने बहुत सोच लिया क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला, ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हो जो कि है ही नहीं। वास्तविक चीजें उसकी है ही नहीं, वो सिर्फ मानसिकता है। मानसिक भ्रम बना रखा है हमने कि डर है, डर है, डर होता है। डर सभी को लगता है, सभी के मानसिक में, यानी दिमागी तौर पे वो सोचता है कि ये डर है, इससे ये हो जाएगा, लेकिन अस्तित्व उसका है ही नहीं। डर है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। डर कहाँ तक है? जब तक आपने उसे अपने अंदर जगह दी है तब तक डर है। जब आपने उसे अपने अंदर से निकाल दिया तो डर की कोई जगह रहती नहीं है। तो पेशेंट के साथ में, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ में काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।